एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे, 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किया। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी समय अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, 2 नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान कल्याण, उसके साथ साथ आप देखो हमने 2-3 नई चीजें जो अभी की है। एक, जिसमें किसान परिवार शामिल है, लाडली बहना योजना में भी किसान शामिल है। 5 एकड़ तक के किसान के घर भी जो मेरी बहन है वो मेरी लाडली बहना है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये किसानों का पूरा क्षेत्र है। हमारे बीच किसानों के लिए सम्मान की निगाह भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में क्या होती है। हम तो अपने उस गौरवशाली अतीत से जुड़ते हैं जहां कृष्ण कन्हैया का आनंद अलग प्रकार से और भगवान बलराम का हलवाला उनका दृश्य देख करके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने की इच्छा होती है। इसलिए एक बार मेरे साथ सभी किसान भाइयों के लिए बोले भगवान बलराम की, कृष्ण कन्हैया लाल की।
और जब किसानों की बात करते हैं, भगवान बलराम की बात करते हैं, तो किसानों के लिए हमारी पार्टी के मन में सम्मान क्या है, इसका उल्लेख करना चाहते हैं। आप अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते हैं, सारे समाज के लिए मेहनत करते हैं। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते हैं। और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है। और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती, लेकिन कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, कभी फूटी गोली नहीं दी। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जिन जिन को मिलती हाथ खड़े करके बताओ किसान सम्मान निधि। जिन जिन किसान भाई बहनों को कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना किए बैंक अकाउंट में आती है। यह है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी हमारी सरकार भी बराबरी से, आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। और केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं, संबल योजना के माध्यम से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी 4 लाख उसको भी मिलेंगे। हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया, उसके भी पैसे मिलेंगे। हमारी संवेदना है, ये पैसे का सवाल नहीं है। सरकार का मतलब हर परिस्थिति में अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहने का संकल्प यह होना चाहिए। और इसलिए जब यहां विकास कार्यों के लिए आए, और विकास कार्यों के लिए कितना अच्छा लगता है, वो अपना सिंधु नदी का पुल, कौन सा मंदिर है सामने, अपने आप भगवान की पूजा हो जाती है। वनखंडेश्वर महादेव, बोले वनखंडेश्वर महादेव की। कितना अच्छा लगता है वो पुल पे से खड़े होकर के। उद्घाटन का मौका मिला तो हमने कहा बाय बाय करके उद्घाटन नहीं करेंगे, पैदल पैदल चल करके आधे पुल तक गए और वो दृश्य निहारा। सच में इतना अच्छा लगता है। नीचे मां सिंधु नदी बह रही है, ऊपर आसमान से बात करता हुआ वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर। ऐसा लगता है अभी अभी स्वर्ग से अवतरित होकर के सेवड़ा की धरती पे आया है, वो आनंद आ जाता देखकर। और आसमान से आंख मिला करके भगवान चतुर्भुजनाथ का, द्वारकाधीश का मंदिर भी उसी किनारे बन करके हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा देता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो किसान परिवार में मौका मिले तो हमारी पार्टी ही पहली बार मुख्यमंत्री जैसा पद किसानों को देती है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी भाजपा की विशेषता है। गरीब चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री और गाय वाले को मुख्यमंत्री बनाती है। यह है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का काम करने का तरीका। नमस्कार। प्रदेश के लगभग 85 लाख किसान इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। भी आपने सुने हैं हमारे वर्तमान के कृषि मंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे मोहन यादव जी को भी सुने हैं। तभी देश भर के प्रदेश के सभी किसानों को सौगात मिलेंगे। उससे पहले देश भर के सभी मिलने जा रहे हैं, उसके बाद ही पीएम सम्मान निधि की राशि आपके खाते में आएगा। तो जितने भी किसान हैं वीडियो को अंतिम, तो अपडेट आ रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की राशि अब किसानों के खाते में जारी होंगे। अब जो 22वीं किस्त, जिसमें से मध्य प्रदेश के भी किसान शामिल हैं, पूरे देश के किसान शामिल हैं, जिनको 22वीं किस्त की राशि 2-2 हज़ार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलने को है। लेकिन सभी किसानों को जो है इंतज़ार है वो है सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त का, जो है सीएम किसान कल्याण योजना की मध्य प्रदेश के किसानों को, जिसमें से लगभग 85 लाख किसान शामिल हैं। अब तक इनको राशि मिल जाना था लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो इनके लिए क्या अपडेट है, देखिए आपको तो ई-केवाईसी कराना ही होगा। अब ई-केवाईसी के साथ साथ आपका डीबीटी लिंक होगा, तभी आपके खाते में राशि पहुँचेगा। दूसरी बात यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आएगा, उसके साथ साथ बताया अपडेट मिल रहा है कि उसके साथ सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त जारी होंगे। तो जो अपडेट है उसके मुताबिक हमने आपको जानकारी दे दिया। बाकी आप लोगों को सरकार की तरफ से जो कोई ऑफिशियली अपडेट आने तक इंतज़ार करना होगा। बाकी आपको लगातार अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सरकार की जो भी योजना अपडेट आए वो आपको सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आप तक पहुँचा सके।